हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सी ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम एरे के प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करके उसे रन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम बना के देखेंगे। फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट द प्रोग्राम। नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसके अंदर हमने एरे का एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ से मेन फंक्शन को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ से कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर फ्रेंड्स इस प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, एक आई नाम का वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया, वो भी इंटीजर टाइप का। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एरे का जो नेम लिया फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने मार्क्स नेम लिया है। फ्रेंड्स, जो हमने एरे का जो नेम दिया है वहाँ पे मार्क्स दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी इंटीजर टाइप का। हम चाहते तो इंटीजर, डबल या फिर कैरेक्टर कोई किसी भी टाइप का हम एरे ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे इसके अंदर हमने क्या किया, साइज़ को डिक्लेयर कर दिया 5। वन डायमेंशनल एरे के अंदर हमने इसका जो साइज़ हमने डिक्लेयर किया है 5 डिक्लेयर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और 5 डिक्लेयर करने के साथ साथ हमने क्या किया है, इसके अंदर वैल्यू को भी असाइन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट है कि मैंने भी लिख रखा है डिक्लेरेशन एज वेल एज असाइनमेंट, यानी कि हमने जो मार्क्स नाम को क्या किया है, डिक्लेयर भी कर दिया है और उसके बाद क्या कर दिया, उसके अंदर वैल्यू को असाइन भी कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, वी कैन रिट्राइव इट यूजिंग लूप। हम इसको रिट्राइव कर सकते हैं, यानी कि अब इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं लूप की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज़ किया है, और यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमने ऊपर आई वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे इसका अब यहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं लूप के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो लूप स्टार्टिंग किया 0 से स्टार्ट किया और लेस देन 5 तक चलेगा ये लूप, और एक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी देखो आप, जैसे कि अब इसके अंदर हमने फोर लूप के अंदर हमने क्या प्रिंट करवाया, मार्क्स आई, यानी कि जो मार्क्स आई की वैल्यू पहले प्रिंट होगी। मार्क्स आई की वैल्यू कितनी है, 0 मार्क्स, और फिर आई जो वेरिएबल पहला बार जो लूप चलेगा उसमें आई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पहले जो आई 0 पे जो वैल्यू असाइन होगी वो वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब सेकेंड लूप चलेगा आई 1, जब फिर सेकेंड लूप चलेगा तो एक इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगा तो लेस देन 5 रहेगा, यानी कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक फॉर लूप क्या होता है, एग्जीक्यूट होता रहता है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद फिर आई 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर फ्रेंड्स जब दोबारा फिर तीसरी बार वापस लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेस देन 5 ही रहेगा, कंडीशन ट्रू रहेगी, तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद आई मार्क्स आई की वैल्यू यहाँ पे कहते हैं 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उसके बाद आई की वैल्यू जो पोजीशन आई 2 पे जो भी वैल्यू हो गया असाइन होगा वो प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर वो लेस देन 5 रहेगा तो फिर से एग्जीक्यूट होगा। फिर ऐसे करके क्या होगा, फिर 4 हो जाएगी आई की वैल्यू। जैसी आई की वैल्यू 4 होगी फिर उसके बाद आई की वैल्यू 4 आई 4 पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जैसे 5 हो गई लूप, यानी कंडीशन लेस देन 5 वो 5 फिर इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो फ्रेंड्स जो कंडीशन हमारी है क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा क्या होगा, लूप एग्जिट हो जाएगा। फिर आई 0 से लेके आई 4 तक हमारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कंपाइलेशन हो रहा है, कंपाइलेशन के अंदर एरर 0 दिखा रहा है, वार्निंग भी 0 दिखा रहा है। अब इसको रन करा के चेक करते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप रन करा के चेक कर सकते हो, जैसे हमने जो वैल्यू असाइन की थी यहाँ पे वो देखो 11 12 13 14 15 ये एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे शो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो वैल्यू यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे 11 था पहले आई 0 पे, तो आई 0 पे 11 प्रिंट हो गया। आई 1 पे क्या था, 12 था, 12 प्रिंट हो गया। आई 2 पे कितना था, 13, तो 13 प्रिंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।